हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो है यंगर जनरेशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल और इवन जो बड़े हैं वो भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस तरह की सलाह दे सकते हैं या ये वीडियो भी दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अर्चना फ्रॉम माइंड हिप्नोटिज्म चैनल, हैप्पी टू बी विद यू एज यूजुअल। दोस्तों, जो जीवन में रिस्क लेने की मौके होते हैं, क्योंकि कभी कभार तो हमें नई चीज़ें ट्राई करनी होती हैं, वही है रिस्क। कुछ चलता हुआ छोड़कर नया कुछ में हमें प्लंज लेना, इसी को रिस्क कहते हैं। कुछ भी नया ट्राई करने के लिए क्या कहेंगे, करना चाहिए कि नहीं, यस और नो? मैं कहूँगी बोथ यस एंड नो। दोस्तों, करना तो ज़रूर चाहिए। लीक पे चलती जिंदगानी का कोई फ़ायदा नहीं है। बाप दादों ने जो भी किया वही हम करते रहें। अच्छा लगे तो करें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर कुछ नया करने का मन किसी का है तो मन नहीं मारना चाहिए, नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। जो हमारे दिल के करीब कुछ भी है वो हम अगर करते हैं तो सचमुच हमारा जो सुख और आनंद है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी रिस्क लेना हो तो कब लें? पहले उदाहरण लेती हूँ मैं रिस्क लेने के। नया बिजनेस सेटअप करना, नई जॉब चेंज करना, जगह को चेंज करना, अपनी लोकेशन चेंज करना, विदेश जाना, पार्टनरशिप करना, इस तरह से, या कोई लीक से हट के काम करना। जैसे किसी स्पोर्ट्स को प्रोफेशन बनाने के लिए, म्यूजिक को प्रोफेशन बनाने के लिए लोग सफल तो होते हैं, लेकिन उन लोगों का परसेंटेज बहुत कम होता है। उसके लिए बहुत टैलेंटेड, एक्सेसिवली टैलेंटेड एंड एक्सट्रीमली लकी होने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। और हर कोई उसी दिशा में भाग्यशाली नहीं भी हो सकता है। तो जब वो सब ट्राई करे तो पूरे डिटर्मिनेशन से, और जो इस चैनल में एफर्मेशन सिखाया जाता है वो सारी टेक्निक्स बहुत ही लाभप्रद हैं। मैंने खुद भी बहुत यूज़ की हैं, बहुत से लोगों की काउंसलिंग भी की है। तो उसको इम्प्लीमेंट करते हुए रिस्क लें, डेफिनेटली आप सफल होंगे। लेकिन एक बार जब बंध जाते हैं, पर्सनल लाइफ में सेटल हो जाते हैं, यानी विवाह होने के बाद, अपना परिवार बढ़ने के बाद, यही रिस्क, सेम थिंग लेना या करना, इस तरह के स्टेप्स लेना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। उसका खामियाजा परिवार को, स्पेशली छोटे बच्चों को जब उठाना पड़ता है, तब वो वर्थ वाइल नहीं कह सकते। छोटे मासूम बच्चों की क्या गलती है, उनको हमें बहुत सेफ रखना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी जितना भी रिस्क वगैरह लेना है वो समय के पहले ले लें और बहुत जल्दी ना करें विवाह करने की, सेटल होने की और अपना परिवार बढ़ाने की, क्योंकि एक बार जब वो हो जाता है तो हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले होती है और होनी भी चाहिए। उसके पहले ही हमें अपने आप को अच्छे से फुलफिल और सेटल कर लेना चाहिए। अब अगर विवाह हो गया, कोई कारण है, पहले नहीं कर पाए, नहीं मालूम था, तो अब क्या करें? तो इस समय रिस्क लेने के लिए हस्बैंड वाइफ में से, पति पत्नी में से एक को लेना चाहिए और दूसरे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो रिस्क तभी लें जब ये बुद्धिमानी का सौदा हो, और अगर ऐसा ना हो तो इतना ना लें। कहते तो हैं नो रिस्क नो गेन, इट इज़ ट्रू ऑल्सो, लेकिन देख समझकर, थोड़ी राय सलाह लेकर फिर सबसे सलाह लें जिन लोगों पर विश्वास करते हैं, लेकिन आखिरी डिसीजन आपकी कॉलिंग है, आपके मन से आनी चाहिए। और बहुत सोच के, अपने हैं तो सब कुछ है, और अगर अपनों को जरा भी रिस्क में डाला तो कई बारी इस वजह से भी हम बहुत शिद्दत से, बहुत फ्री होकर जो काम के लिए रिस्क लिया है उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में चिंता रहती है अपनों की, हमारी बढ़े हुए परिवार की। तो उस समय वही रिस्क कई बार देखा गया है सफल नहीं होता, और वही रिस्क सही स्टेज पर बचपन में अगर ले लिया जाए तो वो सफल भी होता है, और पेरेंट्स भी होते हैं सपोर्ट करने के लिए, और व्यक्ति की सहने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। नुकसान सहने, हंस के भी सह सकता है इंसान, 19-20 सब चलता है जब तक अकेले हैं। दोस्तों, ये सलाह
एज वाइज आपके लिए फिट होती है। अगर आप नियरली 20-30 की एज में हैं, आप फॉलो कीजिए। अगर आप बड़े हैं तो अपने यंगर वंस को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, या कोई भी आपके आसपास हो, उन्हें ये समझाइए। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। कई बार हम ये थिंकिंग मिस कर जाते हैं। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं। इसीलिए अभी मैं रिसेंटली किसी को काउंसलिंग कर रही थी, तो इसीलिए मुझे वहाँ से विचार आया कि मैं छोटा सा एक वीडियो आपके लिए भी लाऊं इस प्रकार का। तो रिस्क सोच समझ कर लीजिए, सेफ रहिए, आनंदित रहिए और अच्छे से सेटिस्फैक्शन पाइए जो आप कर रहे हैं। लव व्हाट यू डू। जब आप रिस्क कई चीज़ों में लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यू आर मेंट फॉर दिस, तो वो कीजिए। एंड स्टे ब्लेस्ड। जल्दी आऊंगी। नमस्कार।